Okay, so first of all, welcome everybody in the IBT coursework. Uh, and आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है that is to introduce the IBT and the procedures we will follow to complete the IBT certification. And my focus is to explain the course syllabus and I will also explain all the procedures, all the steps you all have to follow to complete your certification. And I will also explain the procedure to register yourself on the IBAO website. And I will guide you how you can generate your portals on the IBAO website. And I will also explain the exam procedures. And I will also answer your queries. जितने भी कैंडिडेट्स हैं अभी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए कुछ को इंटरनेट का इशू आ रहा है तो कुछ की डिफरेंट रीजंस हैं सो जो लोग जितने भी मैक्सिमम आप लोग अपनी क्वेरीज आपके माइंड में अगर हुई तो यू गाइस कैन आस्क द क्वेश्चंस आई विल आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन टुडे ठीक है so I will start with my introduction and then I would like everybody कि आप सब लोग अपना इंट्रोडक्शन वन बाय वन दे दें और मेरा सबसे पहले एक क्वेश्चन है अगर किसी को प्रॉब्लम है उर्दू लैंग्वेज के साथ या फिर उनको समझ नहीं आती या कोई इंग्लिश में ही उनको सिर्फ समझ आती तो यू गाइस कैन टेल मी सो वी कैन हैव द होल सेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज सो इफ यू आर ओके विद उर्दू क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वो उर्दू प्रेफर करते हैं तो आई विल स्पीक इन उर्दू So, what is your preferred language? सर उर्दू ज्यादा बेटर है। जी सर, उर्दू। जी ठीक है। Everybody agree on it? और उर्दू सही है लेकिन देखिए कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमें इंग्लिश में आनी चाहिए। तो Yes, वो स्पेसिफिकली टर्म्स वो जरूर यूज कीजिए भले आपको कोई भी सेंटेंसेस जो इजी हो सबको अंडरस्टैंड करने में। तो मैं वो कहूंगी कि प्लीज वो जरूर यूज कीजिए क्योंकि हम लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी आगे। exactly. जो हमारी प्रोफेशनल टर्म्स हैं या जो हमारे कोर्स वर्क में जितनी भी वोकेबलरी यूज होगी वो तो मैं इंग्लिश में ही यूज करूंगा एंड आई विल मिक्स द लैंग्वेज विद उर्दू एंड इंग्लिश ताकि सबके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए ठीक है So I will start with my introduction. My name is Mohammad Rahman Anwar. I am qualified behavior analyst and QBA, and I'm also international behavior analyst IBA. So I started my journey in 2014. I started working as a behavior therapist in Dubai. Since 2014, I'm working with the kids with autism spectrum disorder and I completed my IBA and QBA certification, and then I started working as a behavior analyst. And first, I was leading the team of 15 to 20 people, but later on, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, so हमारी टीम भी अब एक्सपेंड होती जा रही So Alhamdulillah, currently I'm dealing with more than 150 professionals in Pakistan and also some international या हम कह लें कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं जिनको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ और कुछ लोग दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिनको मैं सुपरवाइज करता हूँ जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान में या हमारे क्लिनिकल सेटअप में वर्क कर रहे हैं हमारे साथ तो दे आर जो हमारे क्लिनिकल सेटअप में काम करें दे आर अराउंड 30 to 35 और जो बाकी प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान में इट्स अबाउट 100 people आर under my supervision in Pakistan, and around about 50 to 55 IBTs and RBTs are and ABITs are working in different countries. तो मेरी जो एक्सपर्टीज है इट्स इन बिहेवियर एनालिसिस and my expertise are also in assessments, autism assessments, diagnostic assessments, and as well as the curriculum based assessments. तो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है
अभी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सभी ब्रीफली अपने आप को एक्सपीरियंस आपके या आपकी क्वालिफिकेशन या व्हाई यू आर ज्वाइनिंग द आईबीटी कोर्स वर्क आप एक्सप्लेन कर सके तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच अदर. So who is going to explain? Who is going to tell us first? Seher Mustafa, can you please? Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is Saher Mustafa and I'm from Dala Musa. रिसेंटली मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है यहाँ से, बेस्ट कॉलेज से, जहाँ पे हमारी GCUF से हमारा जो है ना रिलेटेड है मेरी डिग्री। तो ठीक है. फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है इन अप्लाइड साइकोलॉजी। और उसके बाद आई हैव वर्कड इन अगोश स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल खारियां कैंट, हम्म. जहाँ पे मैंने 4 मंथ्स की इंटर्नशिप की है विद चिल्ड्रन, स्पेसिफिकली ऑटिस्टिक बच्चों के साथ। वहाँ पे मैंने एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट भी काम किया है। मेनली मेरा काम बिहेवियर थेरेपिस्ट के तौर पे था, बट मैंने वहाँ पे स्पीच थेरेपी की भी जो है सेशंस लिए हुए हैं, और OT के जो है ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसके साथ भी मैं फेमिलियर हूँ। ठीक है. एंड अभी रिसेंटली मैं प्राइवेट सेशंस जो हैं वो कंडक्ट कर रही हूँ। तो उसमें मेरे पास अभी ऑटिस्टिक ही बच्चे हैं, एक ही बच्ची है अभी। तो आई वांटेड कि मुझे बिहेवियर थेरेपी के बारे में काफ़ी कुछ वहाँ से प्रैक्टिकली मुझे नॉलेज मिला, क्योंकि काम करके ही मैंने चीज़ें वगैरह सीखी हैं। बट मुझे चाहिए था कि मैं किसी कोर्स के थ्रू जो है ना ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेती, ताकि मैं एक प्रोफेशनल के तौर पर काम कर सकूं, इस चीज़ को आगे ही कंटिन्यू कर सकूं। तो वेरी गुड. दैट्स व्हाई आई हैव जॉइन्ड योर सेशन। वेरी गुड. वेरी गुड. And welcome, Seher, in the IBT coursework. थैंक यू सो मच सर। Okay, थैंक so यू। next is Seda Zunaira. Can you please introduce yourself? अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. मेरा नाम कुरतुलैन है। आई थिंक ये वो मेरे बच्चों के पास था वो अच्छा. आईपैड, तो उनके नाम से ये सेव हो गया है नाम। सईदा चलिए. जुनैद ही बेटी का नाम है। ठीक है. तो खैर, मैं ओमान से हूँ, मस्कत से। हम्म. और मैं करंटली शैडो टीचर हूँ। और मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आई एम स्टिल वर्किंग एज अ शैडो टीचर इन अ स्कूल, जहाँ पे स्पेशल नीड्स का डिपार्टमेंट अलग है और जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं वो अलग है। तो मेरा जो स्टूडेंट है उसको ASD है। और ठीक. वो पहले 4 इयर्स लाइक KG to ग्रेड 3 तक उसने स्पेशल नीड्स में ही किया था। फिर जब वो एक नॉर्मल क्लास में आया था तो मैंने वहाँ से उसको शेडो करना स्टार्ट किया था। तो वो ओके. एक जर्नी थी। ग्रेड 4 से मैं उसके साथ थी, अब वो ग्रेड 7 में है माशाल्लाह अच्छा. से। तो मैंने वो बिहेवियर्स देखे हैं और उसके साथ डेली लाइफ में वर्क ऑन किया उसके साथ। लाइक समझे हमारा हाफ डे बच्चों के साथ ही गुजरता है। तो मेरा एक ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। बट मेरे पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं था। मैं भी हम्म. एग्जैक्टली ऐसी जैसे भी इन्होंने बताया था, मैं भी आगे परस्यू करना चाहती हूँ। तो मैं हम्म. चाहती थी कि मैं एज ए सर्टिफिकेट वो मेरे पास जो इंटरनेशनली ग्लोबली रिकग्नाइज है। तो इसलिए मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला और फिर मैंने आप लोगों से कांटेक्ट किया और फिर मैं यहाँ। That's great. That's great. Welcome. जी। So, who is the next one? अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. सनम है। सर मैंने MSc साइकोलॉजी की है कायद आजम यूनिवर्सिटी से। और देन मैंने क्लिनिकल सेटिंग में भी काम किया है। उसके बाद मैं जो है अभी 4 इयर्स हो गए मैं ऑटिज्म और ADHD बच्चों को जो है वो डील कर रही हूँ ग्लोबल स्पेशल स्कूल ऑटिज्म केयर फाउंडेशन में। Great. स्टिल वहाँ पे काम कर। यस Zabardast, सर। तो mashallah. मेरा भी यही था कि मुझे जो है प्रॉपरली मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं थी। देन मैंने भी अपनी फ्रेंड के थ्रू आप लोगों से कांटेक्ट किया Zabardast. और अभी यहाँ पे। यस सर। Great. Welcome. Okay, who is the next one? सर आई डू। Okay. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इफ़रा कासिम है और मैंने साइकोलॉजी में बैचलर्स किया हुआ है और क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है। और पिछले 7 to 8 मंथ से मैं हेल्पिंग हैंड का, आपने नाम सुना होगा, एक NGO है US बेस्ड। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं गिलगित से बिलोंग करती हूँ और करंटली मैं गिलगित में ही काम कर रही हूँ।
और एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे मेरी जॉब लगी थी। और मैं आईबीटी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसमें अपनी एक्सपर्टीज मज़ीद इसमें मैं एक्सेल करना चाहती हूँ। मैंने सर रहमान के सुपरविजन में 3 to 4 मंथ्स हमने इंटर्नशिप भी की है। तो मैं चाहती थी कि मैं इनसे मज़ीद सीखूं और मेरी एक्सपर्टीज मज़ीद बेहतर हो। तो इसके लिए Inshallah. बस मैंने किया था। Inshallah. Inshallah. So, who is the next one? So I'd like to introduce myself. Assalamu alaikum everyone. My Walaikum name is Kainat Zamir and I'm from Peshawar. I've recently done my bachelor's in psychology from Shaheed Benazir Bhutto Women University और साथ ही साथ मैंने इंटर्नशिप्स की हैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में 3 हॉस्पिटल्स में और ऑटिज़म सेंटर्स जो है यहाँ पेशावर में वहाँ मैंने एज ए ABA थेरेपिस्ट वर्क किया है तो मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ दैट्स व्हाई मैं ये कोर्स ले रही हूँ। Great, great. Zabardast, inshallah. Okay, so who is the next one? Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, Ikra Rauf. First of all, I would like to say special thanks to all of you for giving me an opportunity to listen. सर मेरा जो बेसिक पर्पस है इसको करने का वो एक तो आपको पता है इरहा है, इरहा की बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। Yes. सेकंड जो है वो मेरा स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स है और एमफिल इंग्लिश में है। टीचिंग मेरी फील्ड है, पाकिस्तान में मैं थी तो मैं 6 साल फौजी फाउंडेशन में जॉब करती रही हूँ अपने एरिया चकवाल में। तो अब मेरा ये है कि मैं इसको नेक्स्ट वहाँ पे जाके आगे कंटिन्यू करूँगी और इंक्लूसिव जो भी सेटअप्स होंगे वहाँ पे जाके। Inshallah. तो बस मेरे 2 पर्पस है, लेकिन मेरा जो बेसिक जो प्रायोरिटी है वो इरहा की है कि उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए मुझे चीज़ें पता चले Great, और inshallah. पर्सनल ग्रोथ भी है। तो थैंक यू सर। Inshallah. Inshallah. So basically, Miss Ikra Rauf is the mother, and she and her husband is struggling a lot for her daughter. तो माशाल्लाह से शी इज़ आल्सो ग्रोइंग। दोनों पेरेंट्स की एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं अपने बच्चों को ग्रो करने के लिए, एंड आई एम ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड माशाल्लाह, एंड इट्स ऑल एफर्ट्स गोज टू बोथ द पेरेंट्स माशाल्लाह। दे आर डूइंग वेरी वेल विद द किड, और माशाल्लाह से अभी अपना करियर भी परसू कर रही हैं ये एबीए में। तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड हेल्प इरहा एज वेल अ लॉट inshallah in future. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। The next one is Sanam. सर मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, आपने बता दिया, ठीक है। आई थिंक सो सब लोग हो गए हैं अभी, जितने भी थे यस भी हैं। ठीक है, आईबीटी का मैं अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आईबीटी है क्या चीज़। आईबीटी इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपी सर्टिफिकेशन है। It is actually offered by the IBO board. IBO is the International Behavior Analysis Organization. इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में हम चलते हैं फिर उसके बाद, ताकि आप लोगों को बैकग्राउंड इसका पता हो कि क्या बैकग्राउंड है। जो अभी ओवरऑल वर्ल्ड में, दुनिया में जो एबीए थेरेपिस्ट को या बिहेवियर एनालिस्ट को की रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो इस वक्त 3 है। जो सबसे पुरानी है, जिसको हम BACB कहते हैं, बिहेवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड। ये भी यूएस का बोर्ड है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है, जिसमें BCBA इज वन ऑफ द सर्टिफिकेशन, एंड द सेकंड इज द BCABA, एंड द थर्ड वन इज द RBT. BACB was founded in 1998, और इनका मिशन भी यही था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बिहेवियर एनालिस्ट हैं उनको हम रेगुलेट करें, उनको ट्रेन करें, वो हमारे जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं BACB के उनके अंडर वर्क कर सकें, और ABA को जो है एज अ साइंस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो सके। तो ये एक मिशन था BACB का। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस इन 2022, that they says that we are closing all our services in the world except the USA and the Canada. तो इन 2 कंट्रीज के अलावा हम किसी भी और कंट्री के लोगों को सर्व नहीं करेंगे एनीमोर, ठीक है। हम किसी भी कंट्री के लोगों को हम इंटरटेन नहीं करेंगे एक्सेप्ट द USA एंड कनाडा। उसकी डिफरेंट रीजन थी। दे सेड दैट कि बाकी कंट्रीज जो हैं इन्हें अपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज खुद बिल्ड करनी चाहिए, गवर्नमेंट्स को वर्क करना चाहिए।
कि वो खुद अपनी रेगुलेटरी बॉडीज बनाए, जिससे एक बेहतर निज़ाम चल सके। बट दुनिया में कोई भी कुछ कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं बल्कि, जिनकी लोकल बॉडीज हैं, लेकिन वो लोकल बॉडीज इस लेवल के ऊपर या इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर या एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर वर्क नहीं कर पाती, इसलिए हमें इंटरनेशनल बॉडीज की जरूरत पड़ती है। तो आफ्टर दैट देयर वाज अ काबा बोर्ड, QABA। ये भी यूएस का बोर्ड है। ये भी BACB की तरह सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है तीन, जिसमें QBA सर्टिफिकेशन है, QASP सर्टिफिकेशन है, QSPS, और थर्ड जो सर्टिफिकेशन है दैट इज एबिट। They also work in the hierarchy like the BACB. So, and the third regulatory body is the IBA, इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूएसए का बोर्ड है। इसमें भी दो सर्टिफिकेशन है जो टॉप इन हायरार्की है, दैट इज द IBA, इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट, एंड द सेकंड सर्टिफिकेशन इज द IBT, इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट। इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट कौन होते हैं? इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट वो प्रोफेशनल्स हैं जो हाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं इन द फील्ड ऑफ ABA। और इनका ज्यादातर रोल जो है वो डायरेक्ट वर्क है टू डू वर्क विद द किड्स विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यूजिंग द ABA प्रिंसिपल्स। ठीक है। जो बिहेवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन है, दे आर इट्स इन द टॉप इन द हायरार्की। तो इट्स दे सर्व्स एज सुपरवाइजर्स, ट्रेनर्स। ठीक है। तो ज्यादातर IBAs का इनडायरेक्ट वर्क होता है IBTs को गाइड करना, सुपरवाइज करना, ट्रेन करना। ठीक है। तो ये IBA का वर्क होता है बिहेवियर एनालिस्ट का। तो IBAs हो गए, QBAs हो गए, BCBAs, दे आर इक्वल इन हायरार्की। फिर उसके बाद सेकंड जो है IBTs हैं, RBTs हैं, एबिट्स हैं, दे आर सेम इन हायरार्की। ठीक है। सो इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी सर्टिफिकेशन को अडॉप्ट करें। तो सब सर्टिफिकेशन जो है बोथ आर इक्वल। अगर हायरार्की की बात करें तो तीनों बोर्ड्स की सर्टिफिकेशन इक्वल है, चाहे वो BACB है, काबा बोर्ड है, IBO बोर्ड है। तीनों की सर्टिफिकेशन IBT, RBT और एबिट ऑल आर सेम। इसी तरह से QBA है, BCBA है, IBA है, बोथ ऑल आर सेम। ठीक है। तो इसमें कोई किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिपेंसीज नहीं है। तो सब सर्टिफिकेशन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, और हर कंट्रीज में जो है इसको एक्सेप्ट किया जाता है। जहां जहां पे भी थेरेपी क्लिनिक्स हैं या गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे IBT, RBT, एबिट सब सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं एज अ प्रोफेशनल। ठीक है। अभी पाकिस्तान में जो ज्यादा ट्रेंड है, या पाकिस्तान में जिसकी ज्यादा अवेयरनेस है या लोगों में एक्सेप्टेंस ज्यादा जो है, दैट इज द IBT सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपी सर्टिफिकेशन। और इसी तरह से गल्फ कंट्रीज में भी मैंने ऑब्जर्व किए, वहाँ पे भी IBTs की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। ठीक है। IBT, इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट की। UAE, गल्फ कंट्रीज हैं, बाकी इस तरह की जितने भी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी IBT की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। ठीक है। कुछ बोर्ड्स हैं वो पुराने हैं, इस वजह से उनको लोग ज़्यादा जानते हैं, या वो ज्यादा उस चीज के ऊपर वर्क करते हैं, इंटरनेशनली जो है रिकॉग्निशन के ऊपर, तो वो ज्यादा थोड़े से पॉपुलर हो जाते हैं। तो हर बोर्ड की अपनी अपनी वर्थ है, और ऑलमोस्ट सेम है सब बोर्ड्स की वर्थ। ठीक है। तो ये तो हो गया IBT या बाकी बोर्ड्स की जो सर्टिफिकेशन है वो जो ऑफर करते हैं, और जो IBA ऑफर करते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इनकी हायरार्की भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अभी हम आते हैं सिलेबस के ऊपर कि आपको IBT बनने के लिए कुछ स्टेप्स या प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक इनिशियल लेवल सर्टिफिकेशन है। तो इसको करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज टू अटेंड द 40 आवर्स कोर्स वर्क, कि आप लोगों ने कोर्स वर्क लेना है 40 आवर्स का, जो ABA प्रिंसिपल्स या फिर अलाइंड हो विद द बोर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो ये जो हमारा IBT का कोर्स वर्क है, ये अलाइंड है IBA बोर्ड के साथ, और ये अप्रूव्ड है IBA बोर्ड की तरफ से कि आप लोगों ने ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें आप लोगों ने कवर करने टू बिकम द इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट।
एक तो ये रिक्वायरमेंट है 40 आवर्स IBT ट्रेनिंग, और सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों के पास कम से कम मिनिमम जो है वो 12 इयर्स की एजुकेशन होना जरूरी है टू बिकम द IBT। ठीक है। और थर्ड इनकी रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों ने 4 CUs की ट्रेनिंग लेनी है। CUs आर द कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिट्स, जो कि प्री सर्टिफिकेशन 4 CUs हैं। फिर कुछ CUs आफ्टर सर्टिफिकेशन भी आप लोगों ने कलेक्ट करने होते हैं, ये रिक्वायरमेंट है रिन्यूअल की। तो 4 CUs में क्या होता है, 4 CUs होते क्या है, कंटिन्यूइंग एजुकेशनल यूनिट्स। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो दिस इज दैट कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो ABA का प्रोफेशन है या डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, तो उसमें हमें अपनी नॉलेज में अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। अगर हम कहें सिर्फ हम कोर्स वो कंप्लीट कर लें या बुक्स जो हमें रिकमेंडेड हैं वो हम पढ़ लें और दैट्स इट, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको जितनी भी नई रिसर्चेज हैं, जितने भी नए रूल्स एथिक्स हैं या कल्चरल प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये जो CEUs हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशनल यूनिट्स, ये बेसिकली ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि डिफरेंट CEU प्रोवाइडर्स जो हैं वो ऑफर करते हैं। 1 1 आवर की ट्रेनिंग होती है, 1 आवर ट्रेनिंग इज इक्वल टू 1 CU। जैसे ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ ट्रेनिंग हो सकती है ABA टॉपिक्स में, कुछ ट्रेनिंग्स हो सकती हैं कल्चरल इश्यूज में, कुछ ट्रेनिंग्स हो सकती हैं एथिकल इश्यूज में। ठीक है। तो जो कि आप टाइम टू टाइम अटेंड करते हैं, आपके पास टाइम होता है, तो उसमें आपकी प्री सर्टिफिकेशन आपको 4 CUs चाहिए, जिसमें 2 ABA के, एक एथिकल इश्यूज का और एक कल्चरल इश्यूज का। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके प्रोफेशनलिज्म को इनहेंस करने के लिए और एक बिहेवियर थेरेपिस्ट को अप टू डेट रहने के लिए ये बहुत जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है, टू कंप्लीट द 300 आवर्स प्रैक्टिकल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ अ बिहेवियर एनालिस्ट। ठीक है। तो ऐसी जगह, ऐसे क्लिनिक्स जहाँ पे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ऑफर किया जाता है, तो वहाँ पे आपने अंडर द सुपरविजन और बिहेवियर एनालिस्ट 300 आवर्स प्रैक्टिस करनी है एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट। ठीक है। ताकि जो आपने ट्रेनिंग में जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टडी किए हैं, उनको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको बच्चों के साथ। ठीक है। तो वो 300 आवर में आप वो सीखते हैं। जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो यू गाइस कैन सिट फॉर द फाइनल एग्जाम, जो बोर्ड ऑनलाइन आपसे कंडक्ट करता है। पहले 2020 से पहले ये एग्जाम एग्जाम सेंटर्स में होते थे। पाकिस्तान में जो है कोई एग्जाम सेंटर नहीं था, तो हमें दुबई जाना पड़ता था। तो दुबई में एग्जाम सेंटर्स थे, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और वो सारे ट्रैवलिंग का। लेकिन जब कोविड आया, तो कोविड के बाद ये चीज़ दुनिया ने अंडरस्टैंड की कि हमें चीज़ों को, कुछ चीज़ों को जो पॉसिबल हैं उनको हम ऑनलाइन शिफ्ट कर दें। तो अभी बोर्ड ने फिर आफ्टर द कोविड, आफ्टर 2020 के बाद उन्होंने ये चीज़ें सेट कर दी कि जो बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं तो उनको एग्जाम सेंटर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दे कैन हैव देयर एग्जाम एट देयर होम। उन्होंने अपना सिस्टम इस तरह से अपडेट किया है कि आप ऑनलाइन अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने घर में बैठ के। ठीक है। सर, तो जी मिस सना। ये थोड़ा रिपीट कर दें, असल में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था अ, लास्ट में जो। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था कि बिफोर 2020 ये जितने भी बिहेवियर थेरेपिस्ट या बिहेवियर एनालिस्ट के एग्जाम थे, तो ये एग्जाम सेंटर्स में होते थे, स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड कुछ एग्जाम सेंटर्स होते थे, वहां पे ही एग्जाम जाके हम दे सकते थे। ठीक है। चाहे वो IBT का एग्जाम था या RBT का था या BCBA का था। लेकिन आफ्टर 2020 जब कोविड आया, तो दे अंडरस्टूड दैट कि कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स जो ऑनलाइन हो सकते हैं, हम उनको ऑनलाइन शिफ्ट कर दें। तो 2020 के बाद ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ और बोर्ड्स वालों ने अपने सिस्टम को अपडेट किया कि ये एग्जाम आप लोग घर बैठ के अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में अटेम्प्ट कर सके।
ठीक है। तब से ये एग्जाम ऑनलाइन हुआ है, तो अब भी आप अपने एग्जाम ये आईबीटी के ऑनलाइन दे सकते हैं, बोर्ड के फाइनल एग्जाम। ठीक है। तो आईबीटी का एग्जाम किस तरह का होता है कि आईबीटी का एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड होता है। टोटल 75 से 80 एमसीक्यूज होते हैं जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और उसमें आपको 75% स्कोर करना जरूरी है टू पास द एग्जाम। 75% से अगर कम स्कोर आ जाता है तो प्रोफेशनल जो भी कैंडिडेट है वो एग्जाम फेल कर देगा। ठीक है। सो यू विल हैव टू अटेम्प्ट्स, यू विल हैव टू फ्री अटेम्प्ट्स टू पास द आईबीटी एग्जाम। अगर आप टू अटेम्प्ट्स में पास नहीं करते तो फिर थर्ड अटेम्प्ट के लिए आपको कुछ अमाउंट है, $40 है या $45 है, जो आपको पे करने पड़ते हैं टू री अटेम्प्ट द एग्जाम, थर्ड अटेम्प्ट लेने के लिए। फिर इसी तरह से फोर्थ अटेम्प्ट लेने के लिए भी स्पेसिफिक डॉलर्स हैं, पे करना पड़ता है जो आपको बोर्ड को, फिर वो आपके एग्जाम अरेंज करते हैं। ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है आईबीटी की। तो इसमें से कोई क्वेश्चन है आपका तो यू गाइस कैन आस्क मी। फर्दर जो एग्जाम के स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो आपको सुपरविजन मीटिंग्स में गाइड कर दिए जाएंगे। अभी जो जरूरी है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने आईबीटी की ट्रेनिंग के बाद भी आप पोर्टल बना सकते हैं आईबीएओ की वेबसाइट पे। आप आईबीटी की ट्रेनिंग के दौरान भी, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी आप आईबीएओ के पोर्टल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। ये पोर्टल जनरेट करना जरूरी है अगर आप लोग अपनी आईबीटी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं। अ, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आप आईबीटी ट्रेंड अपने आप को कह सकते हैं, बट आईबीटी सर्टिफाइड नहीं कह सकते। टू कॉल योर सेल्फ एज आईबीटी सर्टिफाइड, आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जाना होता है। ठीक है। बोर्ड की वेबसाइट के लिए सिंपली जाने के लिए यू कैन राइट ibao.com इन योर ब्राउजर। जब आप द ibao आप जब मेंशन करते हैं गूगल में, तो बोर्ड का की वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है। जब बोर्ड की वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है तो यू विल हैव टू ऑप्शंस टू सिलेक्ट। एक है आईबीटी और दूसरा है आईबीए। बिकॉज आपकी अभी जो सर्टिफिकेशन है वो आईबीटी है, तो यू कैन सिलेक्ट द आईबीटी ऑप्शन। जस्ट अ सेकेंड, इट इज लोडिंग। दिस इज अ वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। सो टू रजिस्टर योर सेल्फ एज अ आईबीटी, तो यू जस्ट नीड टू फाइंड this badge. If you see this badge, just simply click on the IBT badge, and when you will click, there will be another page, and it will explain all the requirements and all the details about the IBT certification. You can read all the details here, and then you have to select the register for IBT. The first option is to apply for the IBT. We do the apply for IBT if you are already have done any international certification like IBT, ABET है, RBT है। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो you can click on the apply for the IBT, but it is not valid right now. इन्होंने ये सिस्टम खत्म कर दिया। पहले था कि कोई भी 1 जनवरी 2026 से पहले तक हम ये ऑप्शन यूज कर सकते थे अगर किसी ने पहले कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की होती थी। तो उसके बाद अब सिर्फ आपको रजिस्टर ही करना पड़ता है, चाहे आप एबिट हैं या नहीं है, आरबीटी हैं या नहीं है। तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द रजिस्टर फॉर द आरबीटी, नोट द अप्लाई फॉर आईबीटी। जब आप रजिस्टर फॉर आईबीटी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है